हेलो एवरीवन, हम बीएससी थर्ड ईयर के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। उसके अंदर टॉपिक चल रहा था कि एनालिटिक फंक्शन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में था हमारा हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के बाद में अपना हार्मोनिक फंक्शन था। तो हार्मोनिक फंक्शन की हम डेफिनेशन वगैरह देख ली थी कि कौन सा फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा, जो उसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं फंक्शन के, कंटिन्यूस और लेप्लेस इक्वेशन को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन क्या होगा, आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब हार्मोनिक फंक्शन के साथ में ही कि उसका कॉन्जुगेट किस प्रकार निकालते हैं, तो हमने देखा था कि कोई आपके पास में u प्लस आइटा में एक फंक्शन दे रखा है एपोड जेड, इसमें जो v है आपका u का क्या था, हार्मोनिक कंजुगेट था आपके पास में। u क्या है, v का हार्मोनिक कंजुगेट है। सो u का v हार्मोनिक कंजुगेट है। तो आपके पास में अगर u गिवन है तो v को किस प्रकार से फाइंड आउट करें, कोई भी फंक्शन के कंजुगेट को अपने फाइंड आउट करना है आपके पास में। देखो यहाँ पे आपका v क्या है, गिवन है। अगर v आपका गिवन है, जो u आपका गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है, v फाइंड आउट करना है कि ये क्या दे रखा है, इसका कंजुगेट आपके पास दे रखा है, ये कंजुगेट है आपके पास में। तो अगर u गिवन है तो v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, वो अपने पास में एक थ्योरम दे रखी है, उससे अपन इस मेथड को निकालोगे आपके पास में। कि आपको एक चीज u गिवन है तो v निकालना है आपको। यदि एपोड जेड u पर आइटम में एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है आपके पास में, एपोड जेड एक एनालिटिक फंक्शन आपके पास दे रखा है जहां दोनों u और v, दोनों v और v क्या है, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन देते हैं। u और v कौन, दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, तो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। तथा माना इसमें से एक u आपको गिवन है और आपको v क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपके पास में। u तो आपका गिवन है और v क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है आपके पास में। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या मेथड है, वो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे आपके पास में। तो लेट माना v ऑफ x y एक रियल वैल्यूड, इसको बोले एक सिंगल वैल्यूड आपके पास फंक्शन हो सकता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन हो, या आपके पास में कैसा फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है आपके पास में। तो v ऑफ x y एक रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास। तो वास्तविक मान का क्या है, v है आपके पास। तब हमें आपको क्या निकालना है, v। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा, टोटल डिफरेंशिएशन, तो v आपके x y का है, तो इसका किसके सापेक्ष होगा आपके पास में, डेल v अपॉन डेल x इनटू क्या हो जाएगा, dx। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम लिखा था टोटल डिफरेंशिएशन। वो किसी के लिए निकाल रहे हो तो देखो v किसका है, x और y, तो x और y दोनों के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल होगा आपके पास, तो x का भी कंप्लीट होगा। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल y इनटू क्या हो जाएगा, dy आपके पास में। अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है आपको। v निकालना है तो यहाँ पे डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y है, तो लेकिन ये v तो आपकी गिवन है ही नहीं, तो इनको आप क्या करोगे, शेयर इक्वेशन यूज करके, बाय यूजिंग शेयर इक्वेशन यूज करके जो v में है उसको u में चेंज करोगे आपके पास में, तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल, आप जानते हो शेयर इक्वेशन क्या होती है आपके पास में, कि डेल v अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये इसमें यूज करोगे तो जहां डेल v अपॉन डेल x है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस डेल v अपॉन डेल y dx, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, डेल v अपॉन डेल x हो जाएगा डेल v अपॉन डेल y की जगह आपके पास में। ये आ जाएगा आपके पास में डेल v अपॉन डेल x इनटू dy। तो dv इक्वल क्या हो गया आपके पास में, माइनस डेल v अपॉन डेल y इनटू dx, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस डेल v अपॉन डेल x dy आपके पास दे रखा है। यह है आपके पास शेयर इक्वेशन यूज करने के बाद में। अब देखिए जो इसका दी गई इक्वेशन आपके पास है, तो दी गई इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड RHS पार्ट है m dx प्लस n dy फॉर्म का है, m dx प्लस n dy फॉर्म का आपके पास दे रखा है। यानी ये क्या मान लिया हमने, m और ये क्या हो गया dx, और ये क्या हो गया n और ये क्या हो गया dy, यानी कि m dx प्लस n dy फॉर्म की दे रखी है। जहां पर आपके पास में क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो m की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, जहां कैपिटल n बराबर है माइनस डेल v अपॉन डेल y और कैपिटल n बराबर है डेल u अपॉन डेल x। तो कैपिटल n बराबर तो माइनस डेल u अपॉन डेल y हो गया, तो कैपिटल n बराबर क्या हो गया, डेल u अपॉन डेल x आपके पास है। यहाँ पर क्या करोगे, m का
इसका क्या किया आपने y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ y की टर्म थी इसलिए। इसका क्या आपने x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या थी आपकी x की टर्म थी आपके पास में। अब आपका क्या दे रखा है कि u आपका जो फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है। u क्या है आपका हार्मोनिक फंक्शन, चूंकि u ऑफ x y एक हार्मोनिक फंक्शन है, अतः ये लैप्लेस इक्वेशन को लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या करता है। यू क्या दे रखा आपके पास में, एक हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है जो आपकी लैप्लेस इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है आपके पास में। तो जो इसकी लैप्लेस इक्वेशन आपके पास दे रखी है वो क्या है, अतः क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा 0, क्योंकि यू क्या है आपका एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो जो लैप्लेस इक्वेशन है आपके पास में उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अतः क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो जो यहाँ से डेल क्या हो गया आपके पास में ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, क्योंकि माइनस में है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ गया ये इधर आ गया, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स। अतः आपके पास में जो इक्वेशन दे रही थी इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या कर रही है आपके यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रही है, प्रतिबंध को संतुष्ट करती है आपके पास में। इक्वेशन जो फर्स्ट है आपके पास में क्या लिखोगे, अतः ये माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई dx को डेल यू अपॉन डेल एक्स dy, ये वाली जो इक्वेशन आपके पास है ये इक्वेशन क्या कर रही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करती है आपके पास में सेटिस्फाई करती है, इसके प्रतिबंध को यथार्थ और समीकरण, यथार्थ इसको बोलते हैं यथार्थ, इसके प्रतिबंध को क्या करती है आपके पास में संतुष्ट करती है आपके पास में। तो यहाँ आप लिखोगे आपके पास में अतः इक्वेशन यथार्थ या इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रतिबंध को संतुष्ट करती है। क्या कर रही है आपके पास में ये यथार्थ अवकल समीकरण के प्रतिबंध को क्या करती है, संतुष्ट करती है। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन आपके पास है ये एक यथार्थ समीकरण हो गया आपके पास में। कौन सा समीकरण हो गया आपके पास में, है अतः डेल माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स dy क्या होगी, एक यथार्थ अवकल समीकरण हो गया आपके पास, समीकरण हो गया, क्योंकि इसके प्रतिबंध को क्या कर रही है, संतुष्ट करती है। अगर इस प्रतिबंध को क्या कर रही है, संतुष्ट करती है, तो ये क्या होगी आपके पास में एक यथार्थ अवकल समीकरण होगी। और इस समीकरण को सोल्व करने के लिए जैसा आपने यथार्थ अवकल समीकरण में लगाया था उसी रूप से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं आपके पास में। देखिए आपके पास में क्या हो गया, इसलिए dv इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू dy को अपन सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करके यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, का इंटीग्रल किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसे इंटीग्रल किया जा सकता है। कौन से मेथड से, इस यथार्थ वाले मेथड से आपके पास में, तथा v को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बनेगी आपके पास में, ये एक यथार्थ अवकल समीकरण बनेगी जिसके मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करके यहाँ पर अपन क्या निकाल सकते हैं, v की
जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास में u गिवन है तो आप v की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। u आपका क्या है, फंक्शन है, v क्या है, इसका कंजुगेट, इसका मतलब u के कंजुगेट v की वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो जब आपके पास में क्या रहेगा, u आपका गिवन रहेगा। और कौन से मेथड से निकालोगे आप, इस मेथड से। और ये क्या बनेगी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर होगी आपके पास में। तो ये था आपके पास में किसी कॉलिगेट निकालने के लिए एक मेथड। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, मेथड उससे प्रूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपके पास में, show that function u equal cos x cos hyperbolic y is harmonic function and find its हार्मोनिक कंजुगेट। क्या करते हैं, दे रखा है उसमें कि आपको एक शो क्या करना है, ये तो गिवन फंक्शन है आपका, ये हार्मोनिक फंक्शन है और साथ में ही इसका क्या निकालना है आपको, हार्मोनिक कंजुगेट भी फाइंड आउट करना है आपके पास। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल cos x cos हाइपरबोलिक y। देखिए अगर आपको इसको हार्मोनिक प्रूव करना है तो हार्मोनिक प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके जो सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव है वो निकालेंगे। अगर वो क्या होना चाहिए आपके पास, कंटिन्यूस होनी चाहिए और साथ में ही लेप्लेस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ से निकालोगे डेल u अपॉन डेल x, ये रहेगा माइनस साइन x cos हाइपरबोलिक y। ये x एक कांस्टेंट रहेगा इसमें, उस cos का क्या हो गया माइनस साइन x, को क्या जानते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है cos का, माइनस साइन x होता है। दूसरा इसका अपने निकालिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर। अब x के साथ में करना है तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos x, और cos हाइपरबोलिक क्या हो गया इसके अंदर, कांस्टेंट हो गया आपके पास। इसी प्रकार क्या निकालोगे, डेल u अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो cos x यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट, और cos हाइपरबोलिक y का करोगे आपके पास में, तो आपको पता है हाइपरबोलिक के अंदर cos का भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास sin हाइपरबोलिक y। आगे ना आपका क्या करोगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर निकालोगे तो cos x तो क्या रहेगा कांस्टेंट, और sin का क्या हो जाएगा आपके पास में cos हाइपरबोलिक y। ये आपने डबल डेरिवेटिव निकाल दिया। क्या आ गया आपके पास में, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर आपके पास में, दूसरा डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर आपके पास में। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या करोगे सेकंड, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों डेरिवेटिव आपके पास में आए हैं ये क्या होंगे आपके पास में, कंटीन्यूअस होंगे आपके पास में। क्या होंगे आपके पास में, कंटीन्यूअस होंगे। क्यों, ये साइन और कोस देंगे तो साइन और कोस क्या होता है अपने अंतराल के अंदर क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है आपके पास में। तो ये दोनों डेरिवेटिव क्या होंगे आपके पास में, कंटीन्यूअस होंगे। साथ में ही अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में, माइनस cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस cos x cos हाइपरबोलिक y, यानी कि इनकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0 आ गई। तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट। इसका मतलब आपके पास आ गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ क्या करता है आपके पास में, आता है u लेप्लेस इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। आता है u एक हार्मोनिक फंक्शन होगा आपके पास में। और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी क्या आ गया इसमें, कंटेंट्स आ गए, और साथ में आपको क्या कर रहा है कि लैप्लेस इक्वेशन को क्या करता है आपके पास में, संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका एक हार्मोनिक फंक्शन है। इसका मतलब क्वेश्चन आपका एक पार्ट था उसका आपके पास में, हमने चीज शो कर दी कि u क्या है आपका एक हार्मोनिक है।
अब आपको क्या निकालना है कि आपको जो इसका कंजुगेट है कि v फाइंड आउट करना है आपके पास में। तो u अगर आपके पास गिवन है तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, v फाइंड आउट करना है आपके पास में। तो अब देखो इसका कंजुगेट निकालोगे आपके पास में, फाइंड द कंजुगेट। अब देखो इसको कंजुगेट निकालने के लिए क्या करोगे आपके पास में कि आपको निकालना है dv इक्वल माइनस, सीधे लिख लीजिए आपके पास में डेल v अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू dy। v को आप कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में टोटल डिफरेंशिएशन। यहाँ आप क्या करोगे, CR इक्वेशन का यूज करोगे, तो dv इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस डेल v अपॉन डेल y, क्योंकि CR इक्वेशन क्या होती है, डेल v अपॉन डेल x बराबर होता है डेल v अपॉन डेल y, और डेल v अपॉन डेल y बराबर होता है माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो माइनस इधर रहेगा आपके पास में ये वाला, कि डेल v अपॉन डेल x लिखना था, ये आ जाएगा आपके पास में dx प्लस डेल v बराबर हो गया डेल v अपॉन डेल x इंटू dy आपके पास में। अब डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू है वो आप यहाँ से पुट करोगे, इसमें डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू पहले है आपके पास में, तो माइनस cos x sin हाइपरबोलिक y प्लस, तो इसके आगे क्या था, माइनस साइन है। अब दूसरी जो आपके पास है डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू, तो उसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा आपके पास माइनस साइन x cos हाइपरबोलिक y इंटू dy आपके पास है। सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास dx है माइनस cos x sin हाइपरबोलिक y dx, और माइनस क्या हो गया sin x cos हाइपरबोलिक y dy आपके पास में। यानी कि ये mdx प्लस mdy फॉर्म की आपके पास इक्वेशन आ गई। dv इक्वल क्या हो गया, mdx प्लस mdy फॉर्म की आपके पास क्या आ गई, ये इक्वेशन यहाँ पर आपके पास में आ गई। दोनों क्या है वहाँ, तो ये क्या हो गया आपके पास में, चल राइट हैंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी mdx प्लस mdy फॉर्म की होगी, जहाँ आपके पास में m इक्वल क्या है, जहां कैपिटल M इक्वल है माइनस cos x sin हाइपरबोलिक y sin हाइपरबोलिक y, और कैपिटल N इक्वल है माइनस sin x cos हाइपरबोलिक y। यानी कि यहाँ से आपने कैपिटल M और कैपिटल N की क्या निकाल ली, वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। अब हम क्या करोगे, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करेगी, उसके प्रतिबंधों को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो यहाँ से क्या निकालोगे, डेल m अपॉन डेल y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos x कांस्टेंट है, और sin का क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y। इसी प्रकार निकालोगे आप डेल n अपॉन डेल y, इसमें x डेल n अपॉन डेल x आपके पास में, तो ये क्या आ जाएगा, डेल n अपॉन डेल x हो गया आपके पास में माइनस sin का क्या हो जाएगा आपके पास में cos x और cos हाइपरबोलिक y। यहाँ से जो इक्वेशन दे रखी है आपके पास में, उनसे क्या मिल रहा है आपको कि डेल m अपॉन डेल y बराबर है डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब क्या है कि यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में आ गई, तो आप उसी मेथड से क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे आपके पास में। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड को क्या करती है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड को क्या करेंगे, संतुष्ट करती है आपके पास में, क्योंकि ये इसके प्रतिबंध डेल अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x को क्या करती है, संतुष्ट करती है आपके पास में। क्या करिए इसको, ये संतुष्ट करती है आपके पास, यानी इनके दोनों प्रतिबंध, आपके दोनों के प्रतिबंध जो आपके पास दोनों डेरिवेटिव है वो क्या हो गए, इक्वल हो गया, एग्जैक्ट है। तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड के जो फॉर्मूला मतलब मेथड है उससे क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे आपके पास में। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका जो सॉल्यूशन आता है आपके पास में, अगर उसका आप वापस आउटलाइन करोगे तो आपके पास में जो गिवन इक्वेशन है वो उसमें आनी चाहिए आपके पास में। देखिए यहाँ से
अब एग्जैक्ट ऑफ द रिलेशंस पहले अपन निकालते हैं u ऑफ एक्स वाई और इसको निकालते हैं कैपिटल m dx। m का करोगे x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो y क्या रहेगा, अचर रहेगा। तो ये निकालोगे तो m कितना है आपके पास में, m देता है माइनस कोस x और साइन हाइपरबोलिक y dx। तो साइन हाइपरबोलिक y तो क्या है, y की टर्म है तो वो तो रहेगी कांस्टेंट, और cos x का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x होता है, क्योंकि cos का पॉजिटिव होता है और sin का क्या होता है, नेगेटिव होता है आपके पास में। तो ये हो गया माइनस बाहर का sin x और ये क्या हो जाएगा sin हाइपरबोलिक y आपके पास में। तो ये आपके पास में u आ गया, तो u इक्वल कितना है आपके पास में, माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y आपके पास में। अब यहां से आप क्या निकालोगे इसका, ये तो ये आ गया। अब निकालोगे डेल u अपॉन डेल y, यहाँ पे x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपके पास में, क्योंकि इस u का क्या करोगे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक y। साइन कांस्टेंट था क्योंकि x कांस्टेंट है, और साइन हाइपरबोलिक y का क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक y। थर्ड स्टेप क्या करनी है इसमें, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड और थर्ड स्टेप क्या होती है, कि जो थर्ड स्टेप आपके पास अपनाओगे वो है n माइनस वैल्यू अपॉन डेल y। n कौन सी वैल्यू आपके पास में, ये रही, तो माइनस साइन x कोस हाइपरबोलिक y में से डेल अपॉन x माइनस करोगे तो माइनस पहले इधर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन कोस और साइन कोस दोनों क्या आ गए इससे, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0। अब जो इसकी फोर्थ स्टेप है आपके पास में, वो निकालते हैं v ऑफ y, वो निकालते हैं n माइनस वैल्यू अपॉन डेल y का y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 0, तो 0 हो जाएगा आपके पास में dy, इसका क्या जाएगा, कांस्टेंट है, c आ जाएगा आपके पास में। अब इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे तो वो क्या आएगा, u ऑफ xy प्लस v ऑफ y पर किसके बराबर आता है, c के बराबर। यानी कि अगर इसका सॉल्यूशन लिखोगे आपके पास में, तो u की वैल्यू प्लस c की वैल्यू u की वैल्यू प्लस v की वैल्यू इक्वल क्या रहेगा आपके पास में, इसका c रहेगा। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा रिजल्ट वो क्या है कि u की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y, और v कितना है, 0। v क्या हो गया आपके पास में, 0। ये पूरी वैल्यू आपको किसकी इक्वल चल रही थी, dv के इक्वल में, तो dv का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v, इसका मतलब v इक्वल कितना आ गया आपके पास में, साइन x साइन हाइपरबोलिक y आपके पास में, प्लस में क्या रह जाएगा, c आपके पास में। तो c में लोगे क्या हो जाएगा, v इक्वल माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। तो v की जो वैल्यू है आपके पास में वो क्या आ गई, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y प्लस c आपके पास में। तो ये आ गया आपका u का कॉन्जुगेट फंक्शन v, u का कॉन्जुगेट फंक्शन कौन सा आ गया आपके पास में, v। तो v को कितना आ गया, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। अब आपके पास में u भी गिवन है, आपके पास में u भी गिवन है और v भी गिवन है। u और v गिवन है तो आप इसे फंक्शन में निकाल सकते हो, f ऑफ u प्लस आयोटा v करके, क्या निकाल सकते हो, u आपके पास गिवन था पहले से, आपने v क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब u और v दोनों से क्या निकाल सकते हो, आप किसी भी फंक्शन को f ऑफ u फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपके मेथड जिसमें अपने किसी भी फंक्शन u गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट v किस प्रकार ज्ञात करते हैं आपके पास में। तो ये हमने क्या निकाला है, आपके बाकी जो बच्चा है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे आपके पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।